हल्दी रस्म या फिजूल खर्ची अमीरों के चक्कर में बेचारा गरीब पिस रहा है। आजकल ग्रामीण शादियों में एक नई रस्म का जन्म हुआ है, हल्दी की रस्म। हल्दी की रस्म के दौरान विशेष सजावट पर हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं। उस दिन दूल्हा या दुल्हन विशेष रूप से पीले कपड़े पहनते हैं। 2020 यानी कि कोरोना से पहले इस हल्दी रस्म का चलन ग्रामीण इलाकों में कहीं देखने को नहीं मिलता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ग्रामीण इलाकों में इसका चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, पहले हल्दी की रस्म के पीछे दिखावा नहीं बल्कि तर्क होता था। तर्क क्या था? अतीत में ग्रामीण क्षेत्रों में आज की तरह साबुन और शैम्पू या ब्यूटी पार्लर नहीं होते थे, इसलिए दूल्हा दुल्हन चेहरे और शरीर से मृत त्वचा और मैल हटाने के लिए हल्दी मलते थे। चेहरे को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए हल्दी, चंदन, आटा, दूध से तैयार इत्र इस्तेमाल करते थे और या अभी भी करते हैं। इसका तर्क यही है ताकि दूल्हा दुल्हन खूबसूरत दिखे। इस कार्य की जिम्मेदारी गृहिणियों की थी, यानी कि घर के महिलाओं की थी। लेकिन आजकल हल्दी समारोह संशोधित, दिखावटी और महंगा हो गया है। सजावट पर हजारों रुपए खर्च होते हैं, महंगे पीले वस्त्र पहने हुए होते हैं। दूल्हा दुल्हन के घर जाता है और पूरे माहौल कार्यक्रम को पीला बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। यह फीका नाटक घर के मुखिया के माथे पर तनाव की लकीर खींच देता है, जिससे चिंता का पसीना टपकने लगता है। ये सब फिल्मी दुनिया से आया है। नए नए रस्म पैदा कर रहे हैं। जिसके पास पैसा की कमी नहीं, अपना अनेक तरह की दिखावटी कर रहे हैं, उसके पीछे गरीबों को नहीं जाना चाहिए। पुराने जमानों में जहां दूल्हा दुल्हन बिना दिखावे के कच्ची छत के नीचे पक्के इरादों के साथ साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते थे, लेकिन आज पक्के इरादे कम और दिखावा व बनावटीपन ज़्यादा हो गया है। उसका कारण है कि पैसा ज़्यादा हो गया और उसके चक्कर में गरीब मर रहा है। भैया, गरीब दिखाओ, पैसे वाले के चक्कर में मत पड़ो। आजकल देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में आर्थिक रूप से अक्षम यानी गरीब परिवारों के लड़के भी इस शहरी कृत्रिमता में शामिल हो रहे हैं और परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने छोटवहिए नेताओं, एक तरफ बाल कटाने यानी मुर्गा डिजाइन के जो बाल कटाने वाले हैं, ऐसे दोस्तों या लंबे बाल वाले सिगरेट पीने वाले दोस्तों को अंगूठा दिखाना होता है, क्योंकि उनको भी दिखाना होता है भैया हम भी हैं कुछ। इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के लिए रील्स बनाए जाते हैं। बेटे की रील बनाने के लिए पिता का कर्ज ट्रेन बन जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे घरों में फिजूल खर्ची में पैसा बर्बाद होता है, जिनके माता पिता ने कड़ी मेहनत और पसीना बहाकर घर का ढांचा तैयार किया है, लेकिन ये युवा लड़के लड़कियां अपनी माँ बाप को समझे बिना अपने पिता की हैसियत के खिलाफ जाकर फिजूल खर्ची करते हैं और दिखावा के चक्कर में सारा टेंशनलाइज हो जाता है परिवार। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके बच्चों को अपने माता पिता से ऐसे फिजूल खर्चों की जिद नहीं करनी चाहिए। माता पिता की स्थिति को समझना चाहिए भाई। आजकल कई जगहों पर बच्चे जो शादीशुदा हैं अपने माता पिता से कहते हैं कि वे कुछ नहीं जानते हैं, नया जमाना आ गया है, कुछ नहीं समझते हैं। उनकी सोच पुराने अनपढ़ों जैसी ही है और रहेगी। अपने माता पिता को नज़रअंदाज कर फालतू के दिखावटी में अपना समय और धन दोनों बर्बाद कर रहे हैं। अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो
न जाने लोगों की क्या स्थिति बन जाएगी। जो गरीब परिवार है उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि मजबूरी बन जाएगी। जैसे आज के समय में हो गया, भैया भोज खाए हैं तो भोज खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन इस चक्कर में मत पड़िए भाई, जिसके पास पैसा है वो खिलाया है, आपकी औकात नहीं है तो आप मत खिलाओ। अपनी परिवार को सुरक्षित बाइज्जत संभाल के रख लो, यही बहुत है। क्योंकि फालतू दिखावा में आप पैसा और धन बर्बाद करेंगे तो आपकी घर की स्थिति खराब हो जाएगी। इस पर ध्यान रखिए और अपने माँ बाप को इस तरह से न समझे, क्योंकि माँ बाप अपनी स्थिति को समझते हैं और बच्चे को तो ड्रामा करना है, दिखावा करना है। भैया फिल्म में, शहर में पैसे वाले बहुत तरह के दिखावा करते हैं, बहुत तरह के फालतू खर्च करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है तो खर्च तो करने की कोई रास्ता होनी चाहिए। तो उनके दिखावा में ज़्यादा मत पड़ो। और ये फालतू हल्दी की रस्म जो है नया प्रचलन शुरू हो गया है, इसको संभालो, क्योंकि समय और पैसा जो है बहुत कीमती होता है, इसको बचा कर रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लोगों को जागरूक कीजिए और ये फालतू के रस्म सबको कम कीजिए। हम तो कहते हैं कि शादी विवाह और जनेऊ जो मरण हरण है, इस सब में कम से कम खर्च हो। पैसा है तो फिर लुटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना इच्छा है उतना खर्च कीजिए। लेकिन पैसा नहीं हो, परिवार चलाने लायक अगर सीमित व्यवस्था है तो आप स्थिति को समझ करके अपने अनुसार ही चलना चाहिए, दिखावा में नहीं पड़ना चाहिए। बाल बच्चे को समझना चाहिए कि मेरी माता पिता की क्या स्थिति है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।